बार पत्थर पर काम करने वाला एक शिल्पकार था। वह पत्थरों से अलग अलग प्रकार की चीजें और मूर्तियां बनाता था। वह अपने काम में इतना अच्छा था कि एक परी उससे बहुत खुश थी और हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन हाँ, ये बात उस शिल्पकार को नहीं पता थी। एक दिन जब वह अपने घर के बाहर बैठकर पत्थर पर काम कर रहा था, वहां से एक सेठ जी गुजरते हैं। सेठ जी के आव भाव देखकर शिल्पकार सोचता है, काश मैं भी एक सेठ होता, लोग मेरे आसपास भी घूमते, बड़ा मजा आता। यह शिल्पकार की बात परी सुन लेती है। वह अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और क्या, शिल्पकार एक सेठ में बदल जाता है। ये क्या, मैं एक सेठ बन गया? क्या बात है, अभी अभी सोचा और लो बन भी गया। लगता है आज मेरा अच्छा दिन है। सेठ बन शिल्पकार गांव में सैर करने निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि लोग घोड़े पर सवार एक आदमी को बहुत सम्मान दे रहे हैं। अरे वो घोड़े पर कौन है? अरे सेठ जी, आपको नहीं पता? अरे वो तो सेनापति हैं। सेनापति? शिल्पकार सोच में पड़ जाता है। ये सेनापति इतना महान होता है क्या? उसका नाम लेने पर भी लोग सम्मान दे रहे हैं। काश मैं भी एक सेनापति होता। शिल्पकार की परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और शिल्पकार बन गया एक सेनापति। सेनापति बना शिल्पकार सिपाहियों के नियमित व्यायाम के समय में वहां पहुंचता है और वह बाकी सिपाहियों के साथ उसमें लग जाता है। सावधान, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ो। इतने में सेनापति बना शिल्पकार ने देखा कि दूसरे सेनापति बड़े आदर के साथ किसी से बात कर रहे हैं। सेनापति बना शिल्पकार एक सिपाही से पूछता है, कौन है वो? अरे तुम्हें नहीं पता? सेना में नए हो क्या? वो मंत्री जी हैं, वो हमारा निरीक्षण करते हैं। अरे वाह, पूरी सेना का निरीक्षण? ये मंत्री तो बड़े कमाल का आदमी है। काश मैं भी मंत्री होता। परी की जादू की छड़ी एक बार फिर घूमी और शिल्पकार बन गया मंत्री। मंत्री बन शिल्पकार को बहुत सम्मान मिला। जो भी उससे मिलता उसे सलाम करता। सलाम मंत्री जी। आप कैसे हो मंत्री जी? सबका ध्यान पाकर मंत्री बना शिल्पकार बहुत खुश हो रहा था। राजमहल के अंदर खड़े रहते उसने देखा कि अचानक पूरा राज दरबार खड़ा हो गया है। राजा जी पधार रहे हैं, सावधान हो। राजा जी की जय, राजा जी की जय। और दरबार में खड़े सब राजा की जय जयकार करने लगते हैं। मंत्री बना शिल्पकार मन ही मन सोचता है, ये राजा तो मंत्री से भी बड़ा है और सब इसका ज्यादा सम्मान करते हैं। देखा ना कैसे इसके आते ही सब खड़े हो गए। अरे काश मैं भी एक राजा होता। और क्या हुआ? हाँ, शिल्पकार बन गया राजा। राजा बनकर शिल्पकार बड़ा खुश हुआ। उसे खूब सारा सम्मान मिला। सब उसकी जय जयकार करने लगे। ऐसे में एक दिन एक सन्यासी राज दरबार में आते हैं। दरबार में शामिल सब स्वामी जी के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और तो और राजा को भी स्वामी जी के आगे खड़े अपना शीश झुकाना पड़ता है। ये देख राजा बना शिल्पकार, ये स्वामी जी तो बड़े महान हैं। कैसे उन्होंने राजा जी का भी शीश झुका दिया? वाह रे वाह, काश मैं एक स्वामी होता, सब मेरे सामने नमन करते। बस ख्वाहिश करने की देरी ही थी कि शिल्पकार एक स्वामी में बदल गया। जैसे हर कोई स्वामी का सम्मान करता है, शिल्पकार को भी वैसे ही सम्मान मिलने लगा। कुछ दिन उसने स्वामी बनकर लोगों का आदर सम्मान पाकर बिताए।
ऐसे में एक दिन जब स्वामी बना शिल्पकार अपने ध्यान में मग्न था, उसके चेहरे पर बहुत धूप पड़ने लगी। अरे कितनी तेज धूप है, ऐसे में तो इंसान जल ही जाएगा। ऐसा कहकर सन्यासी बना शिल्पकार अपने चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि किस तरह लोग धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई छाता लिए घूम रहा है तो कोई पेड़ की छांव खोज रहा है। सारे सूरज की इस गर्मी से बचने की कोशिश में लगे हैं। ये सूरज तो बहुत ही शक्तिशाली है। कैसे सन्यासी बने मेरे भी पसीने छुड़वा दिए। काश मैं भी सूरज के जैसा शक्तिशाली होता। शिल्पकार की परी अब भी उसके आसपास ही रहती थी। यह सुन उसने अपनी जादू की छड़ी एक बार फिर घुमाई और ये लो, शिल्पकार बन गया सूरज। सूरज बनकर शिल्पकार को बड़ा अच्छा लग रहा था। अरे वाह, यहाँ से तो नजारा बड़ा ही प्यारा है। नीचे लोग एकदम चींटियों की तरह दिख रहे हैं। अब मैं इन्हें मजा चखाता हूँ। ये लो थोड़ी सी और गर्मी। और सूरज बने शिल्पकार ने अपनी रोशनी तेज कर दी। नीचे जमीन पर लोग अचानक बड़ी धूप से परेशान हो रहे थे। इतने में अचानक एक बादल आकर सूरज बने शिल्पकार के सामने बैठ जाता है। ये क्या? ये बादल तो मेरे सामने आकर बैठ गया। ये मेरी किरणों को रोक रहा है। मतलब क्या ये मुझसे भी ताकतवर है? शिल्पकार सोच में पड़ गया। काश मैं भी एक बादल होता, सूरज की किरणों को भी रोक पाता। जादू की छड़ी घूमी, शिल्पकार बन गया एक बादल। बादल बनकर शिल्पकार आसमान में कुछ देर आराम कर रहा था कि इतने में एक जोर की हवा आई और उसे उड़ाकर कहीं दूर ले चली। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे वहीं रुकना था। तुम ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बेचारा बादल बना शिल्पकार, उसकी किसी ने नहीं सुनी। उड़ते उड़ते शिल्पकार सोचने लगा, ये हवा तो बादल से भी ताकतवर है। कितनी आसानी से उसने बादल बने मुझे उड़ा दिया और ना जाने कहां लाकर पटक दिया। काश मैं भी इतना ताकतवर होता। फिर वही परी, जादू की छड़ी, शिल्पकार, हवा। हवा बनकर शिल्पकार बड़ा ही हल्का महसूस कर रहा था। ये हवा बनने में बड़ा मजा आ रहा है। जहां मन करो वहां उड़ जाओ। वाह, क्या जिंदगी है। ऐसे सोचते हुए हवा बने शिल्पकार मस्त मग्न होकर उड़ रहा था कि अचानक कहीं जाकर टकरा गया। ये क्या हुआ? मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा? उसने देखा कि वो एक पहाड़ से टकरा के रुक गया। अरे ये पहाड़ तो मुझे आगे ही नहीं जाने दे रहा। लगता है मुझे घूम कर जाना पड़ेगा। इस पहाड़ ने मुझे मेरा रुख मोड़ने पर मजबूर किया। यही है सबसे ताकतवर। काश मैं इस पहाड़ की तरह होता। तो अब क्या हुआ? हाँ, शिल्पकार एक पहाड़ बन गया। पहाड़ बनकर मैं बड़ा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ अब बस हमेशा के लिए पहाड़ ही बना रहूं। ऐसे में कई दिन बीत गए। शिल्पकार अब भी पहाड़ बना हुआ था। एक दिन कुछ लोग उस पहाड़ के पास आए और उन्होंने अपने उपकरण से धीरे धीरे पहाड़ को तोड़कर पत्थर निकालने लगे। निकले हुए पत्थरों से उन्होंने मूर्तियां बनाना शुरू की। वो लोग शिल्पकार थे। ये देख पहाड़ बना शिल्पकार बोला, वाह, कितनी खूबसूरती से ये लोग पत्थर में जान डाल रहे हैं। एक मामूली से पत्थर को कितनी सुंदर मूर्ति में बदल दिया। काश मैं भी उन शिल्पकारों की तरह होता। और क्या, शिल्पकार फिर एक बार शिल्पकार बन गया। सीख: कई बार हम हमारे महत्व को समझ नहीं पाते।
हम दूसरों की खूबी देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अंदर की खूबी देख ही नहीं पाते। जैसे कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने।